जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी की डिबेट से है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो संभल में जो है पुराने मंदिर मिल रहे हैं, खुदाई चल रही है वहां पे, तो इसी विषय को लेकर आज की डिबेट थी। और जो जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और इस तरह की गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, उसको लेकर आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने आज हाजी नाजिम जो प्रवक्ता है उसको आज बहुत अच्छे से धो दिया है। दोस्तों, हाजी नाजिम जो है वीडियो में डिबेट में बोल रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति जो है भारत से हुई थी। मतलब ये इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब तथ्यों से हट के बातें कर रहा है। इस पर जो है अमिताभ मल्होत्रा जी ने इसको आज बहुत अच्छे से जो है जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। मैं बड़ा साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के भारत में आने से पहले रावत साहब बड़ी अच्छी जानकारी है। इस देश में अहीर राजा थे, काछी राजा थे, कुशवाहा वर्ग के ज्यादा राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे। ये सब पीडीए वाले हैं अशोक यादव जी की पार्टी के। ये राजवंश थे, राजवंश भारत के। दलित और पिछड़े भारत के राजवंशों में शुमार थे। ये बात कोई नहीं बोलता। कुछ के पास जानकारी नहीं, और जिनके पास जानकारी है वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे, डर वो कहेंगे नहीं तो फिर हमारा नैरेटिव ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सिस्टम बदला कैसे? नया क्या हुआ? नया हुआ इस्लामिक आक्रांताओं का भारत में आना, और उसके बाद परिस्थिति बदलती गई तो फिर जो आज तस्वीर है वो बन गई। आपने कहा था कि भारत के अंदर इस्लाम जब आया, जब इस्लामिक आक्रांत आया, आपने इस तरीके की बात की। तो मैं देखिए एक बात कहता हूं कि भारत एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका भी आता था। तो श्रीलंका के अंदर इस्लाम को लाने वाले भारत के अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो दुनिया के पहले ऐसे वाइस शख्स थे जिन्होंने श्रीलंका के अंदर आए। तो देखिए अखंड भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही है। जब इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि इस्लामिक आक्रांता लेकर आई? ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। आप जाइए श्रीलंका में, जाइए श्रीलंका में जाकर कृष्ण मोहन पांडे जी जाकर पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा, प्रमाण वहां मिल जाएंगे, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशाने भी वहां मिल जाएंगे। दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जो इस्लाम को लेकर आए, और इस्लाम मुकम्मल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और रही बात यह कि जिस तरीके से आज भारत के अंदर मंदिर प्रकट होने की बात कही जा रही है, मंदिर प्रकट कहीं पे भी नहीं हो रहे। मंदिर तो वहां पहले ऑलरेडी थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई या कोई भी जाकर मंदिर नहीं देख रहे थे। वो ताला लगा के, खुद चाबी लगा के अपने पास अपने चले गए कहीं और। लेकिन अब जैसे जैसे वो उनको लग रहा है कि हाँ जी हम अपने मीट की दुकान खोलेंगे आप, दूसरे ढंग के दूसरे ढंग का सम्मान करते हैं, और दूसरे तरफ मीट की दुकान करेंगे, साड़ी की दुकान खोलेंगे, ऊपर जूता चप्पल पहन के बता दीजिए, एक बात सुन लीजिए, ये मुल्क के संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। आप ये बता दीजिए, आप आस्था से मुल्क को चलाना चाहते, आप मनुस्मृति से मुल्क को चलाना चाहते, लेकिन हम लोग संविधान से चलाएंगे सर, हम संविधान से चलाने जाएंगे। अरे मोहन पांडे जी, आप लोगों को नॉलेज तो कुछ होती नहीं है भाई। आप टीवी चैनल पे आके इस तरीके की बातें करते हैं भाई। बात सुनिए, इसको आस्था से मत चलाइए, ये मुल्क को, इस मुल्क को संविधान से चलाइए। अगर हाजी नाजिम आपके सामने खड़ा हो गया तो आप लोग नजर आ रहा। अरे हमने कभी आपको ये कहा कि आप मिलते मुस्लिम की मॉबलिचिंग करने वाले लोगों को आतंकी क्यों नहीं कहते? हम लोगों ने कभी नहीं कहा, लेकिन आप लोग सिर्फ मुस्लिम को देखते हैं कि जिहादी नैरेटिव लगा लेते हैं। आप हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई खोद रहे हैं, बंद कर दीजिए सर। आने वाले 100 साल में, 200 साल में इतिहास दोबारा दोहरा जाएगा बिना भेदभाव के। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि इस 100 साल में 2 साल पहले क्या हुआ था भारत के अंदर, यहाँ एक अल्पसंख्यक के साथ। चिंता मत कीजिए आप। सी बात है कि लोग आपको देखेंगे जिसको इतना तक ज्ञान नहीं कि इस्लाम की उत्पत्ति कहाँ हुई, जिसको यहाँ। अरे मोहन पांडे जी, अगर आपको हाजी नाजिम अगर जिहादी नजर आता है तो हाँ, मैं जिहादी हूँ, मैं अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं जिहादी हूँ। अगर आपको लगता है कि हाजी नाजिम कट्टर है, मैं भारत से मोहब्बत करने वाला, तो हाजी नाजिम कट्टर है, लेकिन मैं आप लोगों की तरफ दो मुंह चेहरा लगाकर नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मेरा 2 चेहरे नहीं है। हाजी नाजिम में सिर्फ एक है। हाजी नाजिम साहब कह रहे थे कि इस्लाम बड़ा पुराना है, 1447 वर्ष पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम नहीं था, उससे पहले। रावत जी, आपको यही तो पता नहीं है। अरे मैंने बात सुन लीजिए, मैंने कहा बाबा आदम इस्लाम को लेकर आए। अरे सुन लीजिए, अभी केवल रावत साहब क्या बात जी? रावत जी कहिए जी। इतिहास पढ़िए पहले, अपना इतिहास पढ़ के आइए पहले।
वहां पर मोहम्मद साहब ने 360 मूर्तियों को तोड़ा था। वो देवियों की अलग अलग मूर्तियां थी वहां पर, और वहां मक्का मदीने के अंदर शिवलिंग के चारों तरफ मूर्तियां थी। वो मूर्तियां भी वहां पर अभी सऊदी अरब के अंदर अगर वहां खुदाई करोगे तो मिल जाएंगी। अभी 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति इराक के अंदर मिली है, ईरान के अंदर मिली है। इतिहास पढ़ा करो भैया, टीवी पे बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता। क्या इस्लाम सबसे पुराना है हिंदुस्तान में? 1100 बार, कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? उससे पहले तो यहाँ कोई इस्लाम नाम की चिड़िया तक नहीं थी। और आप लोग भी सारे के सारे पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, और आप कहते हो हम तो इंपोर्ट हो के आए हो क्या सऊदी अरब से? आप लोग पता कुछ होता नहीं है और बोलना शुरू कर देते हो कि हिंदुस्तान से श्रीलंका में इस्लाम चला गया। इतिहास पढ़िए पहले, जाकर के पता चलेगा। इसलिए अमिताभ जी 1447 वर्ष मां चल रहा है अभी इस्लाम को पैदा हुए, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। अब ये उन अपने पैगंबरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े पुराने हैं, हम तो यहूदियों से भी बड़े पुराने हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए यहां हिंदुस्तान के अंदर आतताई आए, आतंकवादी आए, मुगल आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। आज कृष्ण जन्मभूमि की बगल में वहां क्या भैया तुम्हारे पास जमीन नहीं थी क्या? आगरा के अंदर तुम्हारी राजधानी बना रखी थी, दिल्ली में राजधानी बना रखी थी, मथुरा में जाकर के मंदिर को क्यों तोड़ दिया? वहां काशी विश्वनाथ मुसलमान नाम की वहां जाति तक नहीं थी, वहां जाकर के मंदिर को तोड़ करके कर दिया। और फिर मैं इजिप्ट की बात करता हूं, इजिप्ट के अंदर सूर्यदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, आज भी जाकर के देखिए, उसके बीच में मस्जिद बना रखी है, जहां पर मंदिर था, जहां गर्भगृह था, और चारों तरफ मंदिर की टावरें खड़ी हुई है। वहां क्या हो गया इजिप्ट के अंदर? वहां भी तो यही सब परिवर्तन हुआ ना। वहां मूर्तियां टूटी पड़ी हैं, वहां म्यूजियम बने हुए हैं, वहां पर सारी मूर्तियों के म्यूजियम बने हुए हैं हिंदू मंदिरों के। कितना अत्याचार करोगे आप लोग? इसलिए के साथ भाईचारा हो नहीं सकता कभी जिंदगी में, जब तक ये अपनी आसमानी किताब में चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, इनको जब तक मदरसों में ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा। किताब में चेंज नहीं हो सकता हाजी नाजिम, किताब में तो चेंज नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कुरान के अंदर आप किसी भी आयत को चेंज नहीं कर सकते। कुरान, अगर कुरान के अंदर कहीं लिखा है पूरे में कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भारत के कुरान, तो सऊदी की कुरान में भी वही लिखा हुआ है, अमेरिका की कुरान में भी वही लिखा हुआ है। हर पूरी दुनिया के अंदर एक कुरान के अंदर सिर्फ एक ही चीज लिखी है जो भारत के कुरान में भी है, सारे देशों में भी है। और रही बात ये जो अभी रावत जी बार बार कह रहे थे ना, रावत जी आपको जानकारी दे दो, जो अभी आप बार बार मुगल आक्रांता की बात कर रहे थे ना, आपको एक चीज बता दो, भारत के अंदर मंदिर तोड़ना लोगों के पेटों में दर्द हो जाता है। सुन चाइना में जाएंगे। मैं बिन कासिम की चर्चा नहीं करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम, जहां से भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू होता है, वो पहला आक्रांता था मोहम्मद बिन कासिम 711, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। रावत जी छोड़ दीजिए। लोग कहेंगे पुराना टाइम मशीन में चले गए। नहीं, टाइम मशीन नहीं, मैं ओरिजिनल मशीन में आ जाता हूं। क्या ये भाईचारा, गंगा जमुना, अशोक भाई बड़ी काम की चीज, इसका बड़ा ढोल पीटा जाता है नाजिम भाई। क्या जिसे देखो तो मन का पड़ रहा है वो जप रहा है। संभल में 1978, ये बिन कासिम का समय तो है नहीं, ये रंगीले शाह रंगीले का भी समय नहीं है। 1978 में हिंदुओं को घेर कर मारा गया, नृशंसता पूर्वक काट अंग भंग करके, और उसके बाद टायर डालकर आग लगा दी गई, उनको भस्मीभूत कर दिया गया। उन परिवारों, अशोक जी सुन लीजिए, उन परिवारों के लोग आज कह रहे हैं कि हमको अपने बाप का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली, हमको अपनी मां महतारी का शव नहीं मिला, हड्डियां नहीं मिली। तो घास और मिट्टी मिला, गोबर मिला के पुतले बनाए, उन पुतलों का दाह संस्कार किया बाद में। ये भाईचारा है। और आप कहते हो इस भाईचारे को आप गोली समझ के पानी के साथ निकल जाओ। अगर तमाशा है भाई। मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, पुरानी बातें नहीं करूंगा आज औरंगजेब की, मैं लोगों को कहते सुन रहा हूं, संभल से भाईचारे की सदा आती थी। इस भाईचारे को तो तत्काल प्रभाव से विदा करना चाहिए, जो ऐसा घृणित और जघन्य भाईचारा हो, जहां लोग जिंदा जला दिए जाएं, उनके शव नहीं मिले उनके परिजनों को, जहां दिवाली नहीं मना पाए लोग, जहां होली नहीं मना पाए लोग। वो लोग कहने हम भाईचारा लेकर आए थे, आप चारा समझ रहे थे और खुद को भाई। ये कहां से मंदिर बंद हुए? वो लोग, अभी किसी ने कहा था कि, और ये प्रचार हो रहा है कि रस्तोगी साहब के पास चाबी थी। हां जी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, उनके पास थी चाबी, लेकिन रस्तोगी साहब के बाप और बाबा जब जला के मार दिए गए तो वो वहां पूजा करते बैठकर। वहां तो शासन शफीकुर रहमान बर्क का चलता था अशोक जी, मुलायम सिंह यादव का भी नहीं चलता था। वहां शफीकुर रहमान बर्क का शासन चलता था, न मायावती का न मुलायम सिंह का, संभल में। और जो लोग संभल से परिचित होंगे अच्छे ढंग से, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बताइए, 250 लोग मार दिए गए,
पता लगा इस घर में 10 लोग हैं, बाहर से कुंडी लगाई, तेल डाल दिया। वो लोग कह रहे भाईचारा ना का मामला है, संभल से ठंडी हवाएं आती है खुशबूदार। मैं सुन रहा हूं कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं, संभल को बर्बाद कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, तब आवाज था 1978 में, तो ऐसी आवाज संभल नहीं चाहिए। ऐसा आवाज संभल भारत को स्वीकार्य नहीं। और आतताई क्या होते हैं? आतताई शब्द का अर्थ और क्या है? जिंदा जला दिया लोगों को मारकर, और क्या आतताई लोगों का अर्थ है बताइए? और क्या अर्थ है? कोई और अर्थ है क्या? ठीक है अशोक जी, ये नहीं चलेगा। और कत्लो गारत को, आगजनी को आप भाईचारे का नाम दे रहे हैं, गंगा जमुना का नाम दे रहे हैं। सही बात। नहीं, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है मित्र, संभल का पुनर्जन्म हो रहा है। मेरी बात को लिख। गाजी किसको कहते थे रावत जी? आपको तो अंदाज होगा। जिसने जितने हिंदू मारे वो उतना बड़ा गाजी। अकबर ने क्या ये उल्लेख नहीं किया कि मैंने 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया, इसलिए वो भी गाजी। और आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्रगाह पर गई हैं अकीदत पेश करने। 3 पीढ़ियां क्यों गई मुझे नहीं पता। बाबर भी गाजी था क्या? गाजी मतलब हिंदुओं का कत्ल जिसने जितना ज्यादा किया वो गाजी हो गया बाबर। वो 3 पीढ़ियां गई, लिखत पढ़त में सबूत हैं, प्रमाण हैं, लेकिन उस परिवार से कोई रामलला का दर्शन करने अयोध्या नहीं गया। क्या ये भाईचारा है? आप ऐसे भाईचारा की गोली हमको खिलाना चाहते हैं क्या? ये गंगा जमुना है तो हमें मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं। आपके पास बाबर की दरगाह पर जाने का समय है, बाबर की मजार और कब्र पर जाने का समय है दूसरे देश में, लेकिन अपने देश में, अपने प्रदेश में रामलला के दरबार में माथा टेकने का समय नहीं। और फिर आप कहते हो भाईचारा का मामला है। नहीं भाई साहब, ये चारे का मामला है, चारा स्वीकार्य नहीं। भाईचारा हो तो पवित्र भाव से हो। धन्यवाद, मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो है बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जो है आज हाजी नाजिम को जो है बहुत अच्छा जवाब दिया है। जिस तरह से दोस्तों 1978 में जो संभल में जो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसका भी आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से वहाँ पे जो है मुस्लिमों ने जो जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो किया, और वहाँ पे जो घर जलाए गए और हिंदुओं को जो है इस वजह से जो है वहाँ से हिंदू आबादी जो वहाँ से पलायन कर गई, और वहाँ पे जो है अपने घरों को बेच के जो है ये लोग निकल, क्योंकि उस समय जो है भारत वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज जो है वहाँ पे बहुत कम 5% से भी कम वहाँ पे हिंदू बचे हुए हैं। तो दोस्तों, और जिस तरह से जो मंदिर मिल रहे हैं उसको लेके जो है समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो है उसका जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग हिंदुओं की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो विश्लेषण किया आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।